क्लास 12 समाकलन चैप्टर में वो आपका नया टॉपिक है खंडित सह समाकलन। तो जिससे आपने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यू इंटू वी, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन हम करते थे। तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ u प्लस वी का इंटीग्रेशन पढ़ा है, u माइनस वी का इंटीग्रेशन पढ़ा है। अब हम नया पढ़ेंगे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करने की विधि ही आपकी खंडित सह समाकलन कहलाती है। तो इसका मतलब है, इसके लिए फॉर्मूला होता है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। अगर दो फलनों के गुणनफल हैं उसका समाकलन निकालना है तो उसमें एक हम फर्स्ट फलन लेके चलते हैं, दूसरा हम सेकंड लेके चलते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था। तो इसका सूत्र होता है फर्स्ट फलन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, इसके अंदर भी आता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन इनटू में सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, टोटल का इंटीग्रेशन। तो इसमें सूत्र ये है, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको क्योंकि सिर्फ याद करना है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का पूरे का फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हम फर्स्ट फलन किसे लेंगे और सेकंड फलन किसे लेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि अगर हमारे पास दो फलन इस टाइप से हैं, जैसे हमने कहा x साइन इनवर्स x, अगर आप देखते हैं x का आपको समाकलन आता है, साइन इनवर्स x का समाकलन नहीं पता है लेकिन इसका अवकलन पता है, तो जिस ऐसे दो फलनों के गुणनफल में जिसका समाकलन नहीं पता होता है उसे माना जाता है फर्स्ट और जिसका पता जो होता है उसे मानते हैं सेकंड। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन आएगी कि जब हमारे पास कि दोनों जो आपके गुणनफल हैं उनमें से आपका दोनों के क्या है समाकलन आपको पता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन भी पता है एक्स स्क्वायर का भी, तो हम इसमें मानते हैं जिसमें अवकलन करके घात घटती है उसे ले लिया जाता है फर्स्ट और उसको ले लिया जाता है सेकंड। ठीक है, ऐसे यदि कोई फलन चर x के बहुपद में हो तो उसे वैसे चर x वाला हमेशा फर्स्ट लेंगे और उसे सेकंड लेंगे। और कहीं पे भी आपकी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपको सिर्फ एक फलन ही दिया है, जैसे ये है, अब इसका समाकलन आपको पता नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, इंटू 1 किया जाता है और इसे माना जाता है फर्स्ट, जिसका नहीं पता इसको मानते हैं सेकंड। तो अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी कह सकते हो कि आपका अपना याद करने के लिए स्टेप है कि हम किसे फर्स्ट मानेंगे किसे सेकंड। ये होता है आपका आई लेट, ये एक याद कर लीजिएगा आई लेट। तो इनमें से कोई भी दो फलन आपके आएंगे, जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे। आई मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स टाइप वाले इनवर्स फंक्शन। एल हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, मीन्स लॉग एक्स, लॉग 2x प्लस 1 या लॉग एक्स स्क्वायर। ए अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x क्यूब, इस टाइप से अर्थमेटिक हो गए। टी हो गया टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक में जैसे हो गया आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स। ई हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मतलब हो गया e की पावर x, a की पावर x1। तो ये आप याद कर लीजिए, आई लेट, इनवर्स, लॉग, अर्थमेटिक, टिग्नोमेट्रिक और आपका ई हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था x साइन इनवर्स x, ये क्या है आपका अर्थमेटिक, ये है आपका टिग्नोमेट्री। तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हो a और t का फॉर्म है तो a पहले आ रहा है तो इसे आप फर्स्ट मान लेंगे
और इसको क्या मान लेंगे सेकेंड। तो मेन आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। और इसी में एक चीज और है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन, एक सूत्र और आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स निकालना है, अगर इतने का निकालना है तो पहले एक मेथड तो ये है कि आप e की पावर x से अंदर इंटू कर लीजिए, ठीक है, और इनके इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग। तो आप इस वाले पहली मेथड में क्या करेंगे कि किसी इन दोनों पदों में से एक में खंडशः समाकलन लगाओगे, दूसरे में खंडशः समाकलन का सूत्र नहीं यूज करोगे। किसी एक में यूज करोगे, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी करेंगे, दोनों में यूज नहीं करेंगे। तो जब आप खंडशः यूज करोगे उससे क्या होगा, आपके कुछ टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो उसका आंसर सीधा आता है e की पावर एफ एक्स प्लस सी। तो आपको एक चीज ये फॉर्मूला भी बन गया कि यदि आपको निकालना है इंटीग्रेशन e की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है e की पावर एफ एक्स प्लस सी। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उससे ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो अब प्रश्नावली देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया है एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स साइन एक्स का। दो फलन है, एक एक्स एक साइन एक्स इंटू में तो खंडशः समाकलन करेंगे। अगर आप देख तो यह है अर्थमेटिक, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक। आई लेट में ए पहले आता है, तो इसे आप वैसे भी अर्थमेटिक है तो इसे फर्स्ट लेंगे और इसको क्या लेंगे सेकंड फलन। फिर आप क्या यूज करोगे सूत्र, कि सूत्र क्या था फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट फलन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx का भी होल dx, राइट। तो अब इस सूत्र से हम यहाँ यूज करते हैं, तो i इक्वल टू क्या बनेगा फर्स्ट फलन x इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स आया यहाँ तक। तो साइन एक्स का आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इसका हो गया 1, इसका कितना हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब माइनस एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स और प्लस सी। तो अतः आप लिख देंगे इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब इसी में आपका है 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स का। तो एक तो आप देख सकते हैं आई लेट में सबसे पहला आई आता है यानी इनवर्स फंक्शन, या क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स का पता नहीं होता है समाकलन से हम फर्स्ट लेंगे और इसको क्या लेंगे सेकंड, राइट। तो अब हम फिर से सूत्र यूज करेंगे, यहाँ पर आप सूत्र लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा अब आपका आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन सेकेंड आपका क्या है यहाँ पर एक्स है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स का अवकलन आपने पढ़ा है 1/√1